पक्ष को निशाना बनाते हुए जो भाजपा में बगावत होने वाले हैं, बगावत करने वाले सांसद, उनको डराया धमकाया, उनको डराने का ये कला है, मोदी जी का नौटंकी है। उन्हीं के ऊपर लगेगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, बीजेपी में होगा तो उसके ऊपर लगेगी। विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है मोदी सरकार में। हमको जो ये कार्यवाही लग रही है कि नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में जो बगावत करने वाले नेता हैं, उनको ये संजय सिंह पर कार्यवाही करके बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के नेताओं इस बात के लिए तैयार रहो कि अगला नंबर आपका है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में मंत्री और सांसदों को विधायक का टिकट देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कार्य किया था, जिसमें वहां के सांसदों और मंत्रियों ने कह दिया कि हम नहीं लड़ेंगे विधायकी का। तो इसलिए संजय सिंह पर मध्य प्रदेश के चुनाव से संजय सिंह की गिरफ्तारी का क्या संबंध है? आप यही तो बताना चाह रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो संजय सिंह को गिरफ्तार करके ये बताना चाह रहे हैं कि बीजेपी में बागी होने वाले विधायक सांसद समझ लो, तुम्हारा टिकट तो काटेंगे काटेंगे, तुम्हारा जो चोरी बेईमानी करके हमारे यहाँ से गए जा रहे हो ना, अब दूसरे पार्टियों में भागने की कोशिश कर रहे हो, उसमें तुम लोगों को हम इसी तरीके से जेल भेज देंगे ईडी लगा करके। मतलब लोकतंत्र में आवाज दबाया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं? भाजपा के नेताओं को जो उनसे बगावत करना चाहते हैं, एमपी सांसद जो उनको विधायक बनाने की कोशिश की जा रही है, उन पर दबाव डाला जा रहा है, ये इसकी झांकी है। भैया काहे नहीं स्वतंत्र रहने दे रहे हैं किसी को? बीजेपी वाले मोदी सरकार काहे नहीं किसी को स्वतंत्र है? पूरा देश स्वतंत्र, पूरा देश स्वतंत्र है। ईडी उन्हीं के ऊपर लगेगी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया। बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है, बीजेपी में होगा तो उसके ऊपर लगेगी। बताइए बीजेपी में भ्रष्टाचार कहाँ है? अजीत पवार को जिस विभाग में भ्रष्टाचार की बात कहा था उन्होंने, उसी का मंत्री बना दिया, तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ? बताइए। वो जांच चल रही है, वो मतलब संजय सिंह की गिरफ्तारी तुरंत होगी? संजय सिंह को तुरंत कहाँ हुई? उसके पहले हुई थी मनीष सिसोदिया, कितने दिन पहले हुई थी, जब कुछ उसमें क्लू मिला, कुछ उसमें एविडेंस मिले, जो कुछ उसके साक्ष्य मिले, तभी तो उनको तुम बता रहे हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, मोदी सरकार विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। मीडिया है, मीडिया को कोई दबाई नहीं सकता है। दबा रहे हैं, विपक्ष को निशाना बनाते हुए जो भाजपा में बगावत होने वाले हैं, बगावत करने वाले सांसद, उनको डराया धमकाया, उनको डराने का ये कला है, मोदी जी का नौटंकी है। ये कौन रहे हैं? ये सब विपक्ष का अनर्गल प्रभाव है। उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भ्रष्टाचार। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दा नहीं, वो सिर्फ इसी तरह के लगाएंगे। भाई ईडी तो अलग है, स्वतंत्र चीज है, वो अपना जांच कर रही है। तुमने किया नहीं किया होगा, तुम वो हो जाओगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे इतनी जल्दी से एक्शन नहीं होता है। नहीं, उन पे भी होगा जिन्होंने किया। किसी पे कुलदीप सेंगर को बंद कराया गया, कुलदीप सेंगर बंद हुए, और किसके ऊपर जांच नहीं हो रही? सबके सेंगर को बंद कराने वाले बीजेपी है कि सुप्रीम कोर्ट है? बताएगा कोई बीजेपी वाला? सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब जाकर के गिरफ्तार हुए, बीजेपी ने नहीं किया है, बीजेपी ने नहीं किया है। योगी जी ने एक्शन लिया, योगी जी ने नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया था एक्शन, बाद में लिया सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन। किसने? योगी जी ने लिया था एक्शन, योगी जी ने एक्शन लिया था। राहुल गांधी ने कैंडल मार्च निकाला था इंडिया गेट के पास, फिर वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तब उसके उनके कैंडल मार्च निकाले, फिर उनकी गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट किसी के पता होना चाहिए, पता है हमको, और अधिक पता है। सुप्रीम कोर्ट किसी के मार निकाले थे, किसी को मुझे नहीं बनाता है। बताइए। सुप्रीम कोर्ट पीड़िता के माँ को जब मारा, पीड़िता को माँ को मारा गया, उसके परिवार को चाचा को मारा गया, तब वो सुप्रीम कोर्ट गए। यहाँ की सरकार तो प्राथमिक सदस्यता से भी नहीं हटा रही थी, प्राथमिक सदस्यता से नहीं हटा रही थी। जब वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय किया है, तब जा करके वो जेल गए हैं। ऐसे नहीं हुआ, बिना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के संज्ञान लिए हुए गिरफ्तारी नहीं हुई है। और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार या भाजपा के जहां भी सरकारें हैं, जितने आतताई हैं, समाज के आतताई जितने भी हैं, उन पर जब भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट शिकंजा कसता है तभी सुनवाई होती है, वरना नहीं होती है। केवल बीजेपी में केजरीवाल ने कहा है, संजय से एक मिनट, केवल बीजेपी में ही, केवल हाथरस का मामला है, न्यायमूर्ति जस्टिस राजन ने इस पर न्याय लिया था, तब जाके सुनवाई हुई थी। बीजेपी कोर्ट के जो बीजेपी कोर्ट के आदेश के चलती है, उसके पहले कोई कोर्ट सजा नहीं।